सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए आज आपको हम सिखाते हैं नाव और धारा से रिलेटिव सवाल। और पार्ट 1 हम कल बता चुके थे, आज हम पार्ट 2 पर चलेंगे। जो नहीं देखे हुए हैं उसका लिंक हम डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। तो इसमें जो मुख्य बातें थी उसको हम थोड़ा सा 2 मिनट रिपीट कर देते, फिर सवाल की ओर चलेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए हम सवाल की ओर हम चलने से पहले आपको हम बताते हैं नाव और धारा में क्या सीखना है। 2 मिनट हम चलते उस पर, फिर उसके बाद आगे हम आपको हम कल बताए थे कि जितने भी तैरने वाला जीव जंतु है सारे को क्या मानना है, एक्स मानना है। जो नए स्टूडेंट है, पहला दिन आए हुए हैं इस चैनल पर, तो ध्यान से देखिएगा। आपको हम समझा देंगे नाव और धारा क्या चीज़ है, और आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है आप आराम से कैसे हल कर पाएंगे। तैरने वाला जितने भी जीव जंतु उसको क्या मानना है, एक्स मानना है। और धारा को क्या मानना है, वाई मानना है। बस इतना चीज़ बताए हुए थे। धारा को वाई मानना है और तैरने वाला जितने भी चीज़ है उसको एक्स मानना है। जैसे सवाल कहेगा कि एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव तो तैरता है ना, तो नाव तैरता है तो बोलेंगे x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिख लेना है। अब जैसे बोलेगा यहां पर कि धारा का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा को y बोल देंगे, y बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना काम करना है। जैसे बोलेगा एक मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मोटर बोट जैसे बोलेगा मोटर बोट तैरता है तो x बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिख लेना है, कुछ नहीं सोचना है। जैसे बोलेगा एक नदी में एक व्यक्ति का चाल, जैसे बोलेगा एक नदी में एक व्यक्ति का चाल बोलेगा तो व्यक्ति भी तैरता है तो x बराबर अगर रहेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरता है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा x बराबर हो गया। यानी कहने का मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान देना है कि जितने भी जीव जंतु जो तैरता है, जिसमें स्पीड होता है, जो तैर सकता है, उसके वैल्यू को x मानना है और धारा के वेग को y को मानना है। बस इतना काम करना है। जैसे बोले एक कुत्ता तैर रहा है, x बराबर हो जाएगा। एक बैल तैर रहा है, x बराबर हो जाएगा। बस इतना ही चीज करना और कुछ नहीं करना है, इतना ही काम करना है, आपका आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा हम बताए हुए थे अनुप्रवाह, जहां आपको पता चल जाए कि अनुप्रवाह, जैसे हम लिखते हैं अनुप्रवाह, फिर से इसको रिपीट कर देते ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है। अनुप्रवाह, ऊर्ध्वप्रवाह, अनुकूल, प्रतिकूल। बस यही सारे पॉइंट 1-2 को हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपका पीछे वाला रिपीट हो जाए और आप आराम से समझ पाए। जैसे बोलेगा अनुप्रवाह मतलब क्या होता है, एक साथ जिस तरफ आप चल रहे हैं उसी तरफ धारा चल रहा है, उसको अनुप्रवाह बोलते हैं। ऊर्ध्वप्रवाह का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा होता है, तो उल्टा जैसे बोलेगा तो ऊर्ध्वप्रवाह मतलब क्या, ये नाव इधर चल रहा है, उधर से धारा उल्टा रहा है। अनुकूल मतलब क्या, नाव इधर चल रहा है और धारा इधर चल रहा है। प्रतिकूल मतलब उल्टा होता है, नाव इधर चल रहा है, धारा इधर चल रहा है। सिर्फ आपको पोजीशन को याद रखना और कुछ नहीं करना। पोजीशन आपको याद रहेगा तो आप आराम से सवाल को बना सकते हैं, और कुछ नहीं, बहुत आसान चीज है। और सवाल हम बनाना स्टार्ट करते हैं, आप समझिए कि कैसे इसको आराम से हल कर पाएंगे, आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। तो चलिए हम सवाल आपको दिखाते हैं कि सवाल आपको कैसे बनाना है। देखिए 1 नंबर सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, 1 नंबर सवाल दिख रहा होगा, थोड़ा इसको छोटा कर लेते, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 1 कहता है, यहां पर ध्यान देना है कि सवाल नंबर 1 कहता है, यहां पर आप ध्यान से देखिए सवाल को और समझने का प्रयास करेंगे। सवाल कहता है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्वप्रवाह मतलब उल्टा होता है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी ऊर्ध्वप्रवाह में 10 मिनट में चल सकता है, या खींच सकता मतलब क्या, चलना होता है, 10 मिनट में चल सकता है। तो ऊर्ध्वप्रवाह मतलब उल्टा होता है, तो उल्टा करता है, उल्टा मतलब क्या हम बताएं, माइनस। जहां ऊर्ध्वप्रवाह मतलब उल्टा रहेगा तो माइनस करेंगे, अनुप्रवाह रहेगा तो प्लस करेंगे। तो यहां पर ऊर्ध्वप्रवाह है तो माइनस करना, तो x माइनस वाई चुपचाप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना है। x माइनस वाई लिख लिए, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए यहां पर कहता है कि ऊर्ध्वप्रवाह मतलब क्या होता है, माइनस होता है, x माइनस वाई लिख दीजिए। तो यहां पर ऊर्ध्वप्रवाह कहा, ऊर्ध्वप्रवाह में कितना देर में, तो 10 मिनट में चल सकता है। ऊर्ध्वप्रवाह
एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी, ये चाल होता है, x माइनस वाई लिखे मतलब ये चाल होता है। तो चाल बराबर क्या जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी आपका 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर यहां डाल दिए। समय 10 मिनट, तो 10 मिनट ये किलोमीटर के साथ आप जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तो घंटा होता है तो इसको घंटा बनाना पड़ेगा। घंटा बनाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो 60 से डिवाइड करेंगे, 0 0 खत्म हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 6 हो गया। उसके बाद कहता है कि अनुप्रवाह मतलब क्या होता है, प्लस। तो प्लस क्या, x प्लस वाई, और कुछ नहीं करना है। तो अनुप्रवाह में 4 मिनट में चलता है, तो 4 मिनट में चलता है मतलब 1 किलोमीटर की दूरी, तो 1 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट में तय करता है, तो 4 मिनट है। तो मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, 15 बार में इसको काट सकते हैं, तो 15 ऊपर चला जाएगा, तो 15 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 हमने लिखा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो 15 यहां पर लिखे, तो 15 यहां पर लिखने के बाद आपका वैल्यू हो गया कि x प्लस वाई बराबर 15 और x माइनस वाई बराबर 6। तो हमको पूछा जा रहा है, तो बताना है कि प्रवाह की गति क्या है। तो प्रवाह मतलब होता है धारा, तो धारा की गति आपको बताना है। तो धारा की गति क्या होगा, तो धारा की गति बताने के लिए करना क्या है, तो आप पहचानिए कि धारा क्या होता है, धारा तो वायु होता है, तो यानी वायु का मान आपको ज्ञात करना है। धारा की गति को वायु बोलते हैं और तैरने वाला जीव जंतु जितने उसको x बोलते हैं। तो y बराबर आप निकाल लीजिए, y बराबर आपको निकालने का तरीका हम सिखाया था, हाफ लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है, तो हाफ लिख दीजिए। x का मान निकालने के लिए हाफ निकाल के दोनों को जोड़ दीजिए, और y का मान निकालने के लिए हाफ निकाल के दोनों को घटा दिए, बस आंसर हो गया। हाफ यहां कर लिए, दोनों को घटा लिए, 15 माइनस 6, 15 में से 6 गया 9, 9/2, यानी 9/2 को क्या लिखेंगे, 4.5, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, बस यही उत्तर हो जाएगा। 4.5 आप देख लिए, 4.5 बी नंबर है, ये उत्तर हो जाएगा, ये आंसर है। समझ में आ चुका होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल आपको सिखाते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर आइए, 2 पर आते हैं। तो 2 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 2 कहता है, एक आदमी कहा, ध्यान दीजिएगा, एक आदमी, यहां पर सवाल कहा कि एक आदमी नौका को, पेन को चेंज कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक आदमी नौका को 8 घंटे में, यानी कि कोई आदमी है, कोई नाव चला रहा है, थोड़ा इसको नीचे कर लेने दीजिए, आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 1 मिनट देखिएगा, देखिए अब तो दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। तो सवाल कहता है कि कोई आदमी है, आप ही आदमी है, नौका चला रहे, मान लीजिए कि आप आदमी है, नौका चला रहे हैं, 8 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी ऊर्ध्व प्रवाह मतलब पहले माइनस कर लेते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब कितना, x माइनस वाई लिख लिए। तो यहां पर चाल बनाना पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी 40 है और समय आपका कितना 8, तो 8 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये 5 हो गया, बस इतना लिखना है और कुछ नहीं करना है, लिख लिए। उसके बाद फिर कहता है, और 6 घंटा में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह मतलब प्लस, x प्लस वाई कर लेते हैं, 6 घंटा में 36 किलोमीटर, ये चाल है तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 36/6 कर लिए, बराबर 6 हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है सरिता की चाल क्या है, सरिता मतलब होता है धारा की चाल क्या है, धारा की चाल आपको बताना है और कुछ नहीं करना है। धारा की चाल तो वाई होता है, तो वाई का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, तो y का मान ज्ञात करना है, तो y के मान ज्ञात करने के लिए हम बोले हाफ लिख लीजिए, बस दोनों को घटा लीजिए, तो 6 माइनस 5 हो गया कितना, 1 हो जाएगा, तो 6 माइनस 5 यहां पर हो जाएगा 1, इसको 6 माइनस 5 करेंगे 1 हो जाएगा। तो 1 आने के बाद आपको 1/2 करना है, यहां पर 1/2 पहले से और यहां पर 1 आ गया, तो क्या लिखेंगे 0.5, तो सरिता की चाल क्या हो जाएगा 0.5 1 नंबर में है, यही उत्तर हो जाएगा, ये आंसर समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए, अगले सवाल को देखिए, सवाल आगे बढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, सवाल इस सवाल को देखते हैं, यह सवाल को देखते हैं। यह सवाल कहता क्या है, सवाल कहता है कि एक मोटर बोट, सवाल यहां बोला कि एक मोटर बोट खरे पानी में, खरे पानी मतलब क्या होता है कि पानी खरा है, हम बोले आप खरे हैं, आप खरे हैं मतलब क्या, आप स्थिर हैं, आप रुके हुए हैं, खरे पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। तो सिर्फ पकड़ना, खरा पानी है, इसमें अनुप्रवाह अनुकूल प्रतिकूल कुछ नहीं का,
तो आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ खरा पानी बोला तो मतलब यहाँ पर पानी में कोई भी रफ्तार नहीं है, पानी का रफ्तार 0 है। तो यहाँ पर हमको बोला खरे पानी में ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। तो तैर सकता, तैरने वाले जीव जंतु को x बोलते हैं, x बराबर 10 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। उसका फिर कहा वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाता है, 91 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाता है। तो यहां पर देखिए, तो अनुप्रवाह में जाता है 91 किलोमीटर, 91 हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अनुप्रवाह में 91 किलोमीटर चलता है और वही लौट आई, यानी कि आप यहां गए और यहां से फिर रिटर्निंग आ गए, तो जितना गए होंगे उतना तो लौटे होंगे, दूरी तो आपका सेम होगा। तो 91 किलोमीटर आपने गया तो 91 किलोमीटर लौटा भी होगा। तो बोलता है उसे कुल 20 घंटे का समय लगता है। तो समय 20 घंटा लगता है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के सवाल को बनाते कैसे, ध्यान देंगे। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं होता है। तो समय यहां पर कहा कि 20 घंटा लगता है, तो समय 20 घंटा लगता है, तो समय बराबर 20 लिखती है। तो समय का सूत्र लगाना है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो याद रखना है एक चीज कि अगर अनुप्रवाह में गया और आया तो इस तरह के सवाल में एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना और कुछ नहीं करना है। तो यहां पर आप देख लीजिए कि एक बार चुपचाप जोड़ लीजिए x प्लस वाई और एक बार घटा लीजिए x माइनस वाई। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो इसलिए हमको लिखना पड़ा, और कोई बात नहीं। तो यहां पर देख लीजिए, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। सवाल यहां पर कहता है कि एक मोटर बोट, कोई मोटर बोट है खरे पानी में, खरा पानी है मतलब कोई उसमें स्पीड नहीं है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तैर सकता है। तो तैर सकता मतलब x का मान 10 किलोमीटर हो गया। तो वह नदी में 91 किलोमीटर की दूरी जाने, अनुप्रवाह में जाने, अनुप्रवाह मतलब ये गया, मतलब कि प्लस में गया, तो प्लस में गया ये, तो प्लस में गया तो माइनस में लौट आएगा। ये ऑटोमेटिक चीज है। जैसे आप जो है हवा उस तरफ से आ रही है, आप इस तरफ से आ रहे हैं, अगर इस इधर से गए तो आप धारा का विरोध कर रहे हैं, जब लौटिएगा तो धारा आपका साथ देगा ना। तो जाने और आने वाला सवाल में कुछ नहीं करना, एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए बस हो गया। तो यहां पर आपको करना क्या है, 91, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी 91 हो गया और चाल एक बार जोड़ लिए, फिर लौटेंगे तो 91 लौटेंगे और माइनस में लौटेंगे, क्योंकि प्लस में गए माइनस में लौटेंगे। बस इतना काम करना है। तो x का वैल्यू 10 दिया है, तो x का वैल्यू 10 दिया है, तो यहां लिख लीजिए 10 प्लस y लिख सकते हैं, प्लस 91 बटा, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, यहां पर आपका है 91, तो 91 तो है ही, तो 91 हो गया, तो x माइनस वाई, तो x का वैल्यू कितना है 10 माइनस वाई बराबर 20 हो गया। बस इसी से आपको पूछा जा रहा है कि प्रवाह की गति क्या है। प्रवाह की गति का मतलब होता है धारा की गति क्या है, y का मान निकालना है। तो y का मान आप कैसे निकालेंगे, तो y का मान निकालने के लिए इसको तो हल करना पड़ेगा, हल कर लीजिए आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हल करने में थोड़ा तकलीफ होगा, तो आपको करना क्या है कि ऑप्शन का सहारा लेना है, ऑप्शन जो बोल देगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन का सहारा लीजिए। देखिए y का मान अगर 3 यहां रखते हैं तो 10 प्लस 3 13 होगा, तो 13 तो इसको काट भी देगा। तो यहां पर हम रख के ट्राई करते हैं कि ये मेरा आंसर पूरा रहा है कि नहीं पूरा रहा है। तो यहां पर 91 10, y का मान 3 13 हो जाएगा, प्लस हो गया। अब यहाँ 91 है, 10 में 3 गया 7, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको कटाने के बाद अगर 20 पूरा गया तो आंसर होगा। तो यहाँ पर 13 आ गया, 13 7 91, 7 बार में ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 13 बार में कट जाएगा, तो 7 प्लस 13 कितना 20, तो 20 इधर पूरा 20 इस तरफ भी पूरा है, इसका मतलब दोनों बराबर पूरा है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 3। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, आपका आंसर क्या होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यही उत्तर होगा। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल आगे बढ़ते हैं, आगे लेके चलते हैं। देखिए यह सवाल को देखिएगा, यह सवाल को देखिएगा आप ध्यान दीजिए। यह सवाल में कहा था क्या है, तो यह सवाल में कहा था क्या है, ध्यान देना है, 1 मिनट। देखिए सवाल कहता है एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। सवाल कहता है एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ नहीं कहा, सिर्फ धारा का, धारा के वेग को क्या बोला है y मानना है आपको। तो y बराबर 5 दिया है, तो y बराबर 5 हम चुपचाप लिख देते हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया।
उसका फिर कहता है एक मोटर बोट धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत मतलब माइनस 10 किलोमीटर जाने, 10 किलोमीटर जाने और वापस आने, ये दोनों रहेगा, जाने और आने वाला सवाल रहेगा, कुछ नहीं करना। तो एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, जाने और आने में 50 मिनट का समय लेती है, बस समय का सूत्र लगा दिए, पिछला ही सवाल है। 50 मिनट का समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 10 किलोमीटर गया तो 10 से लिख लिए, एक बार जोड़ेंगे x प्लस वाई, तो y का मान देवे क्या है, तो x का मान नहीं दिया है तो यहां पर x प्लस 5 दे दिए, प्लस जाने और आने में गए 10 तो लौटेंगे 10, तो 10 यहां लिख दिया, x माइनस वाई, तो x का वैल्यू नहीं दिया और y का वैल्यू 5 दिया है, तो y का वैल्यू 5 हम ले लेते हैं, y का वैल्यू यहां पर 5 दिया है तो 5 ले लेते हैं, तो 5 यहां डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको कहता है 50 मिनट का समय लेता है। देखिएगा एक चीज यूनिट बैलेंस जरूर करना है, तो यहां पर देखिए किलोमीटर है और यहां पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो घंटा इसको बनाना पड़ेगा, नहीं ये 50 मिनट आपको दिया है तो मिनट को घंटा बनाना पड़ेगा, तो घंटा बनाने के लिए आपको पता है कि 60 से डिवाइड करना पड़ता है, 0 0 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/6। क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर हमको पूछा जा रहा है कि x का चाल क्या होगा, यानी x बराबर आपको निकालना है। तो x बराबर निकालने के लिए आपको करना क्या है कि यहां ऑप्शन का सहारा लेना है, ऑप्शन को लेके चलिए, ऑप्शन आपको सिखा देगा कि आंसर क्या होगा। पहले देखिए 20 को हम ट्राई करते हैं, तो 10 यहां पर होगा और 20 प्लस 5 25 हो जाएगा। एक बार हम ट्राई कर लेते हैं कि आंसर होता है कि नहीं। x का मान 20 हम डालेंगे, 20 प्लस 5 ये 25 हो जाएगा, प्लस यहां पर 10, यहां पर x माइनस 5, तो 20 में से 5 जाएगा 15। इस दोनों को हल करने पर यदि 5/6 आएगा तो आंसर हो जाएगा, तो ये 5/6 नहीं आएगा, तो 26 तो ये कटेगा नहीं, 25 को हमको लेना पड़ेगा। आप घर में हल कीजिएगा तो ये आंसर नहीं आएगा, तो आप 25 को लेके आप देखिए, 25 को लेके देखिए, समझ में आ जाएगा कि 25 आंसर पूरा रहे कि नहीं। तो यहां पर था आपका कितना, x प्लस 5, तो 25 को लेते हैं, तो 25 प्लस 5 30, तो 10/30 यहां कर दिए, प्लस अब 10/25 में से 5 गया, तो 25 में से 5 गया 20। इसको हल करने पर 5/6 मेरा यदि आ गया तो आंसर सही है, तो फिर गड़बड़ होगा। तो 1/3 प्लस 1/2 लघुत्तम समावर्तक 6 हो जाएगा। यहां पर 2 प्लस 3 बराबर 5/6, 5/6 तो मेरा पुर गया, तो 5/6 मेरा पुर गया, तो आप मान सकते हैं कि x का मान क्या होगा, 25 होगा। ऑप्शन का सहारा लेना है, ऑप्शन से आपको बनाना है। समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए अगला सवाल लेके चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, इस सवाल को देखिए। सवाल यहां पर कहता है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, स्थिर रहेगा तो अनुप्रवाह अनुदिश प्लस माइनस का कोई खेल नहीं रहेगा। तो ये x का मान दिया गया है, x बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा x बराबर हो गया। देखिए x बराबर आपका हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम ले लिए, 1 मिनट रुकिए। x बराबर आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। फिर कहा था यदि जल में जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जल धारा को क्या बोले, y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, लिख दिया। तो हमको कहता है तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने में और वापस आने में, यानी जाने और आने वाला सवाल आ गया। जाने और आने वाला सवाल में एक बार जोड़ना एक बार घटाना, कुछ नहीं करना। तो जाने और आने में कितना समय लगेगा, हमको समय पूछता है। समय बराबर दूरी बटा चाल यहां पर दिया है, तो चलना कितना, 10 किलोमीटर, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी 10, एक बार जोड़ दिए 3 2 5, प्लस एक बार अपने मन से घटा दिए, 3 में से 2 गया कितना, 1। बस इसी को हल करना है, समय का सूत्र हो गया। इसको काटेंगे 2 बार में, ये काटे 10 बार में, कुछ 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ होगा नहीं, ये हो जाएगा 12 घंटा। तो 12 घंटा यही समय लगेगा, यही उत्तर हो जाएगा, 12 घंटा। ऑप्शन नंबर बी है, ये आंसर होगा। सवाल बहुत आसान होता है, लेकिन सवाल को आपको समझना पड़ेगा कि सवाल कैसे बनाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़ाइए, यह सवाल को देखिए आप, यह सवाल को देखिएगा ध्यान से। सवाल कहता है यहां पर कि स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल है
मतलब कि जल में प्रवाह नहीं है। x बराबर 5, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा x का मान दे दिए। फिर कहता है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल यानी y का मान दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिए। तो कहता है एक नौका एक स्थान से जाने और वापस आने में, जाने और वापस आने में यह दे दिया, मतलब एक बार जोड़ना एक बार घटाना है, उसे 3 घंटा का समय लगता है। तो उस स्थान की दूरी क्या है, दूरी हमको ज्ञात करना है। तो दूरी यहां पर नहीं दिया है, तो दूरी हम दूरी लिख लेते हैं। उसको समय लगता 3 घंटा, तो समय का सूत्र लगा लीजिए, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल यहां लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर आपको कहता है कि 3 घंटा का समय लगता है, तो 3 घंटा हमने लिख लिया। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, एक बार जोड़ दिए 5 3 8 हो गया। टोटल कुल मिलाकर लगता है 3 घंटा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, जितना गए हैं उतना ही लौटेंगे, एक बार घटाना पड़ेगा 2। बस इसको हल करना और कुछ नहीं करना। हल करेंगे मेरा आंसर हो जाएगा। तो दूरी बाहर तो निकाल सकते हैं, तो दूरी बाहर निकालेंगे तो दूरी यहां पर हो गया दूरी इंटू 1/8 जोड़ 1/2 बराबर आपका 3 हो जाएगा। प्लस 4 हो गया बराबर 3 हो जाएगा। बस इसी को हल करना। यहां पर कितना हो जाएगा 5। तो दूरी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, यह 8 या 24 हो जाएगा, 24/5। बस इसी को हल करना है, आपका आंसर हो जाएगा 24/5, ये उत्तर हो जाएगा। समझ आ गया। बस इसको काटना है, पॉइंट में आपका आंसर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 चौक 20, 4 बार में कटेगा, 4 बच गया, 4.8 हो जाएगा। बस 4.8 देख लिए, कहाँ आंसर है, ये उत्तर हो 4.8। देखिए यहाँ पर हल करने में इसीलिए हो रहा था कि हम सब डायरेक्ट लिखते हैं, ये छोटा छोटा चीज को हम लिखते नहीं है, इस कारण से यहाँ पर लिखने में 4 आगे आ रहा था, उधर पर होना चाहिए उल्टा, इसलिए उल्टा सीधा हो रहा था, और कुछ कोई बात नहीं है। अगला सवाल चलिएगा, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल को देखिएगा ध्यान से। यह सवाल में कहा था क्या, ध्यान देना है। सवाल कहता है एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, मतलब x बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। उसका फिर कहता है यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर प्रवाह में तैरने में उसे कितना समय लगेगा, समय पूछता है। समय बराबर आपको पता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। 10 किलोमीटर दूरी ऊर्ध्व प्रवाह मतलब उल्टा होता है, उल्टा मतलब कितना, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई करना, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे 5, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बस यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर होगा। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइएगा। यह सवाल को देखिए, यह सवाल कहा था क्या, ध्यान देना है, सवाल को हम समझा देते हैं। सवाल कहता है कोई मोटरबोट शांत जल में 18.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। शांत बोला मतलब x बराबर 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता, लिख दिए। उसके बाद यदि वह जल के प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है, तो विपरीत कहा तो 4 घंटे में जाता है, समय दिया है 4 घंटा, समय 4 घंटा दिया, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी यहां पर 60 है, विपरीत यहां पर कहा जल प्रवाह के विपरीत, विपरीत मतलब क्या होता है, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई करना है, x माइनस वाई कर दिए। तो हमको प्रवाह की रफ्तार क्या है, प्रवाह मतलब y का मान ज्ञात करना है, x का मान दिया है 18.5। तो यहां पर 60 बटा 18.5 माइनस यहां पर करना है, y का मान ज्ञात करना है, इक्वल टू 4। बस इसको हल करके बताएंगे क्या आपका आंसर क्या होता है, y का मान। तो y का मान आपको सिर्फ ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बस इसको हल करना है। तो x का मान 18.5 यहां पर दिया था, 18.5 लिख लिए, और y बस इसको हल करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपका आंसर क्या होता है। बस y का मान निकालिए, आंसर हो। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और हम कल सुबह एक वीडियो और ना और धारा का डाल देंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सुबह का इंतज़ार कीजिए, सुबह फिर एक वीडियो जाएगा, और इसी तरह आपके पास वीडियो जाते रहेगा, आप सिर्फ देखते रहिए। और कुछ दिनों के बाद ऑनलाइन भी क्लास स्टार्ट होगा, और ऑफलाइन आपका क्लास ये फरवरी मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। सारे स्टूडेंट ऑफलाइन के
ये इंतजार कर रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, फरवरी में आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए ट्रिक्स एंड ट्रिक की ओर से जय हिंद।